अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल वर्चुअल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बहुत अच्छे हैं। इस आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ हाउ आई स्टोर माय वेजिटेबल फॉर लॉन्ग टाइम इन द फ्रिज, और साथ में बहुत ही मज़े की रेसिपी सीजनल वेजिटेबल्स के साथ सूप, क्रैकर्स एंड वेजिटेबल, साथ में है बेबी कॉर्न की रेसिपी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज का वीडियो बहुत ही यमी होने वाला है, रेसिपी बहुत मज़े की होने वाली है। तो ये शाम से स्टार्ट हो रहा है आज का व्लॉग, और मैं गई थी बाहर, लेकर आई हूँ कुछ क्रैकर्स और ये सारे स्नैक्स एंड वेजिटेबल्स, और इनाया को चाहिए थी मैगी। आज वो बहुत दिन के बाद, यानी कि ऑलमोस्ट 2 मंथ्स के बाद ही वो मैगी खाने की डिमांड कर रही थी। तो मैंने भी सोचा चले कभी कभार तो दे देना चाहिए, बच्चों की डिमांड भी पूरी कर देना चाहिए। तो वही मैं पूरी कर रही थी, बस सिंपल उसको मैगी, बहुत ज़्यादा मिक्स वाली या फिर कुछ अच्छी नहीं, बिल्कुल प्लेन मैगी खाती है वो विदाउट वेजिटेबल। तो वंस इन अ वाइल मैं भी दे देती हूँ। और साथ में मैं लेकर आई थी कुछ सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल। तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी हाउ आई स्टोर माय वेजिटेबल, कैसे मैं अपनी वेजिटेबल्स को ना फ्रिज में लॉन्ग टाइम तक स्टोर करती हूँ। क्योंकि देखिए हस्बैंड्स मेरे बाहर जाते रहते हैं, उनकी जॉब ऐसी है, तो मुझे ही सारी चीज़ें लाना भी पड़ती हैं, और समटाइम जब वो अवेलेबल होते हैं वही लेकर आते हैं। तो फ्रूट्स मैं फ्रिज में नहीं रखती हूँ, इतने ही लाती हूँ कि हम बस 4-5 डेज़ में कंज्यूम कर लें उसको, और बस बाहर ही रखती हूँ क्योंकि ठंडे फ्रूट्स वगैरह नहीं खाते हैं। साथ में आज लेकर आई थी बेबी कॉर्न। जहाँ मैं गई थी हाइपर मार्केट में, वहाँ बहुत ही अच्छी अच्छी वेजिटेबल्स थी आज, और सारी एग्जॉटिक्स कुछ अच्छी अच्छी वेजिटेबल्स थी। तो इनाया भी देख के ना उनको बहुत ज़्यादा कि नहीं ले लो मम्मा, तो मैंने भी यहाँ ली है। तो मैं यहाँ लेकर आई थी बेबी कॉर्न, और इन्हीं वेजिटेबल्स को ना मैं बना के, सारी वेजिटेबल्स और सारे इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करके मैं बनाऊंगी आज की रेसिपीज़। एक्चुअली मेरे को कोल्ड हो रखा है, और आप लोगों को आवाज़ से भी पता चल रहा होगा, और इतने कोल्ड में ना कुछ ऐसा ही मन करता है कि गरम गरम खाने का, हालांकि चाहे वो वेजिटेबल सूप्स हों या फिर नॉन वेज सूप्स हों, और बहुत ही ज़्यादा गले को आराम भी देते हैं। तो मैं यहाँ कुछ वेजिटेबल्स लाई थी, जिसमें थी रेडिश, कैरेट और शिमला मिर्च। ये सारी बेसिक वेजिटेबल हैं जो मैं लेकर आती हूँ। लौकी हालांकि इतना सीज़न नहीं है, फिर भी इनाया को बार बार वो मुझसे मांगती है, तो एक दिन देना पड़ती है। और साथ में लाई हूँ मैं छोटू सा, बहुत मुझे मिल गया था ये ब्रोकली। इनाया मेरे पीछे थी, हालांकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली आती है ये, इसलिए मैं लाती नहीं हूँ ज़्यादा। आज छोटा सा बिल्कुल पीस मिल गया था, जो 20 रुपीज़ का जस्ट मुझे मिला था, तो मैंने ले लिया। साथ में है, तो मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं अपनी वेजिटेबल कैसे स्टोर करती हूँ। तो मेरे पास, मैं पिछले 2 साल से ये कैरी एक नेट वाले बैग यूज़ कर रही हूँ। ये साथ में कुछ स्नैक्स भी थे, चना वगैरह, बहुत ही अच्छे रहते हैं, हेल्दी स्नैक्स हैं ये सारे आइटम, तो मैं वो भी लेकर आई थी। तो ये जो मेरे पास बैग है, ये मैंने लोकल मार्केट से लिए थे, और ये मेरे अभी पिछले 2 साल हो गए हैं मैं इनको यूज़ कर रही हूँ। और मैं जब भी वेजिटेबल इवनिंग में खासकर लाती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा वॉश वगैरह करके नहीं रखती हूँ, क्योंकि फिर उसको सूखने में और गीली वेजिटेबल जल्दी ख़राब हो जाती हैं। और ख़ासकर जब आप किसी हाइपर मार्केट वगैरह से लेकर आएंगे ना, तो वहाँ वेजिटेबल ऑलवेज क्लीन ही होती है कंपेयर टू नॉर्मल वेजिटेबल शॉप। तो बस मैं यहाँ ऐसे ही वेजिटेबल्स को ना सभी को बिना धोए ऐसे ही रख दूँगी, क्योंकि ये क्लीन है और ख़ासकर शाम का टाइम है। तो इधर बस मैंने ये सारी वेजिटेबल्स को ना अपने ऐसे कैरी बैग्स में कर दिया है, ऊपर नीचे मैं एडजस्ट कर देती हूँ। और सारा फ्रिज भी इतना खाली खाली सा तो है, ज़्यादा सामान नहीं है। विंटर्स में इतना नहीं रखने का होता है, वो समर्स में ज़्यादा चीज़ें रखने की होती हैं। तो यहाँ बस मैगी तैयार थी, और इनाया को मैं मैगी दे रही हूँ। देखिए इतना ज़्यादा बच्चों को ना जंक फूड की ना खुशी बस बता ही नहीं सकते। जंक फूड की तो इतनी खुशी होती है उनको खाने की, हालांकि मैं उसको बहुत कम ही देती हूँ, और स्टार्टिंग से उसको बहुत ही कम मैंने जंक फूड दिए हैं। पर आज उसको एक ओरियो बिस्किट और मैगी का डिमांड थी, वो मैंने फुलफ़िल कर दी थी उसकी। और मैंने उसको बोल दिया अब नेक्स्ट 1 मंथ मुझसे मैगी मत मांगना। तो हमारी सारी वेजिटेबल हो गई, स्पेशली जब आती है ना ये हर्ब्स और ये ग्रीन चिली वगैरह, तो हाउ आई स्टोर, तो मैं एक प्लास्टिक कंटेनर में एक टिश्यू पेपर लगा के धनिए को पीछे की इसकी जड़ें मैं काट देती हूँ, और इसके ऊपर सारा बिल्कुल सूखा सा ही ऐसी रखती हूँ। अगर क्लीन है तो फिर धो के नहीं रखती हूँ, अगर बहुत ज़्यादा रेता है तो फिर उसको क्लीन करके धो के सुखा कर फिर ही रखती हूँ। इस तरीके से मैं अपने हरे धनिया को, और मेरा 15 to 20 डेज़ आराम से चल जाता है हरा धनिया, कोरिएंडर लीव्स। उसके बाद आता है जैसे कि ग्रीन चिली, वो भी उसी तरीके से मैं कंटेनर में ऐसे रैप करके रखती हूँ, जैसे कि टिश्यू पेपर लगाकर। और साथ में मैं लेमन भी इसी तरीके से रखती हूँ।
तो देखिए ये पेपर ना लगाकर ऐसे ऐसे बॉक्सेस में मैं फ्रिज में रख देती हूँ। ये जो लेमन है ना, पिछले 20 दिन से मेरे घर में रखा हुआ एक लेमन, मतलब बाकी ख़त्म हो गए थे और मैं 2 लेमन और लेके आई थी, बड़े बड़े थे। वही है, समर्स में इतना ज़्यादा यूज़ होता है लेमन का, विंटर्स में इतना यूज़ नहीं होता, तो लिमिटेड ही लेमन मैं लेकर आई थी। तो इस तरीके से मैं अपनी स्टोर कर लेती हूँ। ये सारा काम करने के बाद मैंने भी अपने लिए चाय बनाई थी। शाम का टाइम था, उसके बाद मैंने सोचा चलिए रेसिपीज़ फिर स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ मैं कर रही थी अपनी चाय इंजॉय और ये नाया भी देख रही थी टीवी। इसके बाद आ गई थी मैं नमाज़ पढ़ने, मगरिब का टाइम हो गया था और यहाँ मैंने पढ़ी थी अपनी मगरिब की नमाज़। मगरिब की नमाज़ के बाद ही मैं यूजुअली अपना खाना तैयार करने के लिए किचन में जाती हूँ, चाहे वो थोड़े से बर्तन धोना हो या कुछ भी हो। तो चलिए हम अपनी रेसिपीज़ स्टार्ट करते हैं। ठंड में ना इतनी मज़े मज़े की रेसिपीज़ ना, वो और भी ज़्यादा ना, ठंड का तो इन्जॉयमेंट होता ही है, साथ में ना जब ये ऐसी टाइप की रेसिपीज़ मिल जाए, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल वाली घर में ना, फिर तो और भी ज़्यादा मज़ा आ जाता है। तो सबसे पहला मैंने क्या करा है, 2 चम्मच कर्ड लेकर उसको मैंने पानी निचोड़ने के लिए रख दिया है। सबसे पहला काम वो करना है और उसकी रेसिपी हमें समझ लास्ट में बनाना है। तो आधा घंटा हमारा, आधा पौन घंटा ये दही का सारा जो पानी है वो निकल जाएगा और हमें मिलेगा हमारा हंकर्ड जिसे बोलते हैं। इसके बाद मैंने कुछ वेजिटेबल्स सारी धो ली थी अपनी, और यहाँ मैंने इसको ब्रोकली को पीसेस में कर लिया है और कॉर्न को भी साथ में 2 पीसेस में कर लिया है। तो यहाँ मैं बनाने वाली हूँ ब्रोकली और कॉर्न फ्राई। ये पेपर फ्राई होंगे, बिल्कुल जैसे मार्केट में मिलते हैं या फिर आपने रेस्टोरेंट्स में खाए होंगे। और सूप्स के साथ ना तो फिर मैं कुछ खाना नहीं बनाती, कुछ ऐसा स्नैक्स या वेजीज बनाती हूँ ताकि पूरा पेट भी फुल हो जाए। तो यहाँ मैंने ना एक वेसल में पानी को गर्म करने रखा था और जस्ट मैंने ब्रोकली को ब्लांच करके निकाल लिया है और उसी पानी में मैंने रख दिया है जो बेबी कॉर्न थे उनको बॉईल करने। जब तक हमारे बेबी कॉर्न बॉईल होते हैं हम कर लेंगे अपनी सूप की तैयारी, जहाँ मैंने बारीक बिल्कुल ही छोटा छोटा बीन्स, कैरेट, कैप्सिकम और थोड़ी सी ब्रोकली, साथ में है गार्लिक, ऑनियन, और साथ में मेरे पास मैं बना रही हूँ आज स्वीट कॉर्न स्वीप। तो बहुत ही मज़े के, ये मेरे पास ना फ्रोज़न बॉयल हुए हुए रखे हुए थे, हालांकि मैंने घर में ही बॉयल करके इसको फ्रीज़ कर दिया था। तो इसके ना हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कॉर्न बचा देंगे और बाकी हम इसका एक पेस्ट बना लेंगे कॉर्न का, जिससे हमारा बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल कॉर्न सूप बन के तैयार होगा। हमारे बेबी कॉर्न तैयार हो गए हैं और देखिए मैंने इनको ना स्ट्रेन कर लिया था। इसके साथ मैं डाल रही हूँ इसमें 1 चम्मच भर के डाला है मैंने राइस फ्लोर यानी कि चावल का आटा, जिससे इसमें बहुत अच्छा क्रंचीनेस आएगा। रेस्टोरेंट्स वगैरह में आपको मैदा ज़रूर डालते हैं, तो मैं यहाँ मैदा यूज़ नहीं कर रही हूँ। साथ में 1 चम्मच डाला है मैंने कॉर्नफ्लोर और साथ में 1 चम्मच मैंने डाला है बेसन। ये कुछ चीज़ें मैं ना पॉलीथीन में ही रखती हूँ क्योंकि कीड़ा ना पड़े, तो मैं इनको फ्रिज में स्टोर करती हूँ, इसीलिए डब्बोज में नहीं है। साथ में जाएगा हमारा पेपर एंड सॉल्ट। दिस 2 इंग्रेडिएंट्स हमारे मसाले में जाएंगे। आप चाहे तो चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं, मैंने यहाँ बिल्कुल ऐड नहीं की है इनाया की वजह से। और ये इतने ना मॉइस्ट होंगे, इसमें कुछ भी अलग से पानी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। तो बस इसको ऐसे ही मिक्स कर लेंगे और मैं अब तवे में रख रही हूँ। आप किसी भी कढ़ाई में, तवे में, पैन में आप इसको हल्का सा जैसे सॉटे फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ 1 चम्मच ऑयल डाल के इसको फ्राई करने के लिए रख दिया है। दूसरी तरफ मैंने रख दी है कढ़ाई अपनी सूप बनाने के लिए। तो मैंने इसमें डाला है 1 टीस्पून करके ऑयल ताकि बटर मेरा जला नहीं। साथ में डाल दिया है मैंने 1 चम्मच बटर का। बटर के बाद जाएगा गार्लिक और साथ में डालना था एक तेज़पात का पत्ता। जैसे ही गार्लिक हमारा सॉटे होगा ना, उसके बाद हम डाल देंगे इसमें प्याज। वैसे तो सूप्स में ना ग्रीन अनियन ही पसंद अच्छी लगती है, बहुत ही पसंद आती हैं वो। और उसके बाद मैंने तो नॉर्मल ऑनियन डाली है क्योंकि मेरे पास ग्रीन अनियन नहीं थी। साथ में जाएगी कैरेट, हमारे पास है कैबेज, बहुत ही सारी चीज़ों को मैंने ना बारीक काट लिया था। कैप्सिकम है मेरे पास। तो जो भी वेजिटेबल्स है ना वो मैंने डाल दी है ताकि बस अच्छे से वेजिटेबल्स का हमारे अंदर चला जाए सारा न्यूट्रिशन। और ये सारी वेजिटेबल और ये 3 वेजिटेबल जो मैं लास्ट में मैंने हंकर्ड करके रखा ना, उसके लिए बचा कर रखूँगी। जो हमारे बचे हुए थे कॉर्न, वो भी हम इस टाइम पर डालेंगे और हम अच्छे से सॉटे कर लेंगे, थोड़ा सा रॉ स्मेल इसकी निकल जाए। हमें बहुत ज़्यादा अभी नहीं पकाना है। इसके बाद जैसे ही वेजिटेबल्स हमारी सॉटे होती है, हमारे इसके अंदर डाल देंगे कॉर्न का पेस्ट जो हमने बना के रखा था। साथ में जाएगा नमक एंड पेपर। ग्रीन चिली आप डाल सकते हैं अगर आपको तीखा पसंद है। साथ में इंडियन जुगाड़ हमारा
सारा पानी धो धो के मिक्सी में से, और इसको अच्छे से पकने के लिए रख देना है कम से कम 15 से 20 मिनट। और इधर देखिए हमारे कॉर्न, बेबी कॉर्न और ब्रोकली भी ना अच्छे से फ्राई हो रही है, गोल्डन कलर उस पर आ गया है। यूजुअली जो होता है ना, चलिए मैं आपको बात में बताती हूँ। पहले आपको यहाँ मैंने जो डाला है वो स्लरी डाली है, बहुत कम स्लरी, यानी कि कॉर्नफ्लोर की जो पानी में मिला के जैसे स्लरी बोलते हैं वो डाली है। यूजुअली जो बेबी कॉर्न जो होते हैं ना, इनको ना फ्राई करते हैं रेस्टोरेंट में, पर मैंने यहाँ थोड़ा हेल्दी साइड लेते हुए इनको फ्राई नहीं करा, सॉटे ही करा है शैलो रख के। और साथ में मैंने ऊपर से डाला है बटर और थोड़े से तिल, वाइट तिल है ये, जिससे इसका ना लुक और टेस्ट दोनों बढ़ जाएगा। तो हमारी दोनों चीज़ें ऑलमोस्ट रेडी हैं। हम आ जाते हैं हमारी तीसरी और आखिरी रेसिपी की तरफ। जो हमने दही रखा था उसका पानी मैंने डिस्कार्ड कर दिया है। दही में मैं डाल रही हूँ थोड़े से मिक्स हर्ब, पेपर, ब्लैक पेपर, और जाएगा हमारे साथ में सॉल्ट। और साथ में ना मैंने यहाँ पर विनेगर और हरी मिर्च को भी ना सूप के लिए तैयार करके रख दिया था, आप देखेंगे छोटे से बाउल में। इन तीनों इंग्रेडिएंट से हमारे हंकर्ड में हमने इसको में, और सारी हमें एक छोटी छोटी वेजिटेबल डालनी है। अब मैंने यहाँ टमाटर लिया है, कुकुम्बर लिया है, साथ में कैरेट, ऑनियन, कैप्सिकम का कच्चा, अगर आपको कच्चा पसंद नहीं है तो आप अवॉइड कर सकते हैं, पर हम लोगों को पसंद है तो मैंने यहाँ डाला है। और ये क्रैकर्स मैं लेकर आई थी, शुगर फ्री क्रैकर्स। आपको मार्केट में आजकल क्रैकर्स बहुत ही किसी भी ब्रांड के ले लीजिएगा, तो ये बिल्कुल इसमें ना टेस्टलेस होते हैं। इस पर कुछ फिलिंग करके ही करो ना, तभी इसके अंदर क्रैकर्स में टेस्ट आता है। तो यहाँ ना हम क्रैकर्स बनाएंगे। वैसे तो इसका कोई सूप के साथ है नहीं, लेकिन बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप किसी भी एज अ स्नैक्स भी यूज़ कर सकते हैं, आपने टी टाइम में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हंकर्ड मैंने इसके ऊपर लगा दिया एक चम्मच, और साथ में ऊपर से थोड़ी सी और वेजीज डाल दी हैं इसको और ज़्यादा कलरफुल लुक देने के लिए। और यहाँ इनाया ना खाने और साथ में हेल्प करने भी आ गई थी। तो देखिए हमारे बेबी कॉर्न प्लस सूप हमारा कितना क्रीमी सा सूप बना है हमारा, बिल्कुल होममेड ना। आप जो बाहर के सूप लेंगे आपको कितने प्रिजर्वेटिव, कितनी मैदा उसके अंदर डालते हैं वो लोग, यू डोंट नो। तो मैं यही कहूँगी कि आप घर पर ही बनाइए और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय किए। यहाँ हस्बैंड भी आ चुके थे, डिनर में सर्व कर दिया सभी को, और मैं भी बैठ गई थी बस। तो आज का यही वीडियो था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा, अपने शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ।